चमोली उत्तराखंड पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हादसे में हताहत लोगों के परिजनों से मुलाकात की। सीएम धामी होमगार्ड जवानों को दी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने जलभराव से निपटने के निर्देश दिए हैं। आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया। डीएम को फोन करके बोले प्रशासन को अलर्ट पर रखें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आया सामने। हरिद्वार में बाढ़ के हालातों पर उठाए सवाल। कहा हरिद्वार में जलभराव का कारण स्थानीय प्रशासन। नैनीताल में टैक्सियों पर लगेगा प्रतिबंध। हाईकोर्ट के आदेश के बाद लगा प्रतिबंध। नैनीताल में सभी राज्यों और जिलों में लगाया गया प्रतिबंध। लक्सर में कई गांव जोड़ने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त। बाढ़ के पानी से ध्वस्त हुआ मार्ग। लोगों की आवाजाही हुई प्रभावित। उत्तराखंड में एक बार फिर से होगी भारी बारिश। येलो अलर्ट जारी। भूस्खलन की भी चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। जमीयत उलेमा हिंद संगठन के सदस्य आज नैनीताल के मेट्रोपोल में अतिक्रमणकारियों के मिलने पहुंचे। उन्होंने अतिक्रमणकारियों से कहा कि वो एक साथ मिलकर के उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। जमीयत उलमाए हिंद सदस्य मौलाना मकीम कासमी ने कहा कि कई सालों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब इनको उजाड़ा जा रहा है। जमीयत के लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। बावजूद इसके जिला प्रशासन द्वारा बस्ती को खाली करने का नोटिस दिया गया है। उनका कहना है कि प्रशासन को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहिए। जमीयत उलमा हिंद नेशनल बॉडी मौलाना सैयद अशरफ मदनी साहब जो उसके सदर मोहतरम हैं, हम लोग उनकी आवाज़ पर आज हल्द्वानी से जमीयत का डेलीगेशन 5 आलिम हम लोग हल्द्वानी से आए हैं। इस मेट्रोपोल वाले मामले में जैसा कि शासन प्रशासन की तरफ से इनको हटाने के आदेश आ रहे हैं, रखे हैं। हमें 2 बातें इस सिलसिले में कहनी है। एक तो ये कि ये राजा महमूदाबाद की संपत्ति है और अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 2016 में जो उनको स्टे मिला हुआ है, स्टे की तारीखें आगे बढ़ रही हैं। फाइनल डिसीजन अभी तक वहाँ से कोई नहीं आया है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर सीमांत जनपद चमोली के चमोली शहर में अलकनंदा नदी तट पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पर हुए भीषण हादसे में मरने वाले के परिवारों के प्रति संवेदनाएं जाहिर करते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि इतने सारे लोगों की मौत के लिए प्रशासनिक लापरवाही व नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत घटिया निर्माण व घटिया यंत्र का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो उस प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहा है, उसकी सुध लेने वाला व उसके कार्य की निगरानी करने वाला कोई नहीं है। साथ ही कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल हुई सामग्री व यंत्र की गुणवत्ता की भी जाँच होनी चाहिए। देखिए, एक हृदय विदारक घटना है जिसमें 16 लोगों को अपने जान से हाथ देखिए एक हृदय विदारक घटना है जिसमें 16 लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ये अपने आप में एक बहुत ही लापरवाही का मामला है। ये चमोली ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में जहां जहां काम चल रहा है, चाहे वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का काम हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का काम हो, हर जगह कार्यदायी संस्था और ठेकेदार द्वारा इसी प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि मैं कुछ अपने साथियों का, भाजपा के मित्रों का बयान पढ़ रहा हूं कि वो कांग्रेस इसमें राजनीतिकरण कर रही है। इसमें कोई राजनीतिकरण कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। हम तो केवल ये कह रहे हैं स्पष्ट रूप से इसमें जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। देखिए, एक हृदय विदारक घटना है। उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे के तहत बने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट फैलने से 16 लोगों की दुखद मौत और 11 लोग घायल हो गए। घायल 6 लोगों का ऋषिकेश एम्स में इलाज चल रहा है। तो वही इसी बीच पूरे मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इस घटना को लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पूरे प्रदेश भर में सरकार का पुतला दहन किया है। सवाल यह है कि आखिर 16 मौत का गुनहगार कौन है? देखिए हमारी रिपोर्ट।
उत्तराखंड के चमोली में नमामि गंगे के तहत बने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट परिसर में करंट फैलने से 16 लोगों की दुखद मौत और 11 लोग घायल हो गए। इनमें गंभीर रूप से घायल 6 व्यक्तियों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मिली जानकारी के मुताबिक चमोली स्थित जल संस्थान के एसटीपी का चौकीदार गणेश लाल का शव एसटीपी की सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ था और इसी बीच गांव के लोगों ने मुआवजे के लिए हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पीपल कोटी चौकी प्रभारी प्रदीप रावत और 3 होमगार्ड घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद एसटीपी में स्विच ऑन करते हुए पूरे परिसर में अचानक करंट फेल हो गया और 26 लोग इसकी चपेट में आ गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सीएम पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी चमोली को घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। वहीं राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने चमोली की घटना के मद्देनजर सभी सचिवों को परियोजनाओं और शासकीय कार्यालयों में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था के मानकों का परीक्षण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। कल की घटना हुई, उसके बाद 6 लोगों को इसी से जो घटना में घायल हुए हैं किसी के सेम से रेफर किया गया था। मैं शाम को कल वहाँ उनके पास उनसे भेंट करने गया हूँ। उनका उपचार ठीक प्रकार से चल रहा है और डॉक्टरों ने अभी सभी के जो मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। यहाँ से भी जो लोग अभी एडमिट हैं उनको प्राइमरी तौर पर सभी प्रकार की जो मेडिकल एड हैं वो किया जा रहा है और फिर इन सभी को ऋषिकेश स्थानांतरित किया जाएगा। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी भी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष भी आए थे और हमारे पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी भी आए थे। और वैसे तो अब ये जो 5 लोग घायल हो रखे हैं वो अब बिल्कुल खतरे से बाहर है, बहुत ठीक है। लेकिन एक बार ये था कि भाई उनको एम्स में भी चेकअप कराया जाए और फिर 2-4 दिन में उनकी छुट्टी हो जाएगी, इसलिए हमने थोड़ा उनको एम्स में भेजा है और उन्हीं से मरीजों से बातचीत करके भेजा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए राहत राशि देने की भी घोषणा की। वहीं कांग्रेस ने इस घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पूरे प्रदेश भर में सरकार का पुतला दहन किया है। कांग्रेस ने सरकार से संबद्धता के साथ ही इस मामले की जांच कराए जाने और दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने और साथ ही मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा राशि दी जानी चाहिए, ये मांग की है। दुखद घटना है। इस समय हम अस्पताल में हैं भुवनेश्वर के और 16 लोगों की मृत्यु हुई है और कुछ लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ लोगों को जॉली ग्रांट आज भेजा गया है, कुछ लोगों को कल सुबह भेजा जाएगा। कांग्रेस के एक बहुत ही होनहार नौजवान की मृत्यु इसमें हुई है, सुमित असवाल जी की, जिनके पिताजी की आज से 4-5 साल पहले डोईवाला में ब्रेन हेमरेज से मृत्यु हुई थी। बहुत ही दुखद है। एक परिवार में बेटा, बाप, भाई सब खत्म हो गए, केवल माँ बची है। और हमारा एक विधानसभा का अध्यक्ष खत्री, सुभाष खत्री, वो भी बहुत बुरी तरीके से घायल हुआ, अस्पताल में है। हमारे कांग्रेस के सभी साथी सुबह से लोगों की मदद करने में, सेवा करने में लगे और हमारा ये मांग है कि हर मृतक को 25 लाख रुपए की मुआवजा मिले, उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी मिले और घायलों को 10 लाख की मुआवजा राशि सरकार दे। चमोली में जो हादसा हुआ है कुत्तों की घोर लापरवाही और आज जो 15 से अधिक लोग जो आज इस दुनिया में नहीं, उसके लिए पूरी तरह प्रदेश की भाजपा सरकार दोषी है, ऊर्जा मंत्रालय दोषी है, क्योंकि ये दैविक आपदा नहीं, ये भूकंप की एक त्रासदी नहीं है, अतिवृष्टि के कारण नहीं हुई घटना, लैंडस्लाइड के कारण नहीं हुई है, ये मानवीय त्रुटि है, प्रशासन विभाग की, सरकार की लापरवाही है, घोर लापरवाही है। कुल मिलाकर चमोली में हुई दुखद घटना ने 16 जिंदगियां छीन ली और अभी कई लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर 16 मौत का गुनहगार कौन है? दूसरा सवाल, जब एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हुई
तो क्यों पूरे परिसर की लाइन नहीं काटी गई? तीसरा सवाल, जब जल संस्थान के एसटीपी के उपकरण खाक हो चुके थे तो मौके पर पहुंचे इंजीनियर्स ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? और इसके अतिरिक्त शहर शहर में जो जगह जगह खतरे के ट्रांसफार्मर लगे हैं, क्या वो हादसे को न्योता नहीं दे रहे? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर नैनीताल से है, जहां पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राइमरी के लिए निकली 310 पदों की विज्ञप्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 2012 की नियमावली में संशोधन करके 3 सप्ताह में जवाब पेश करें। कोर्ट ने NCTE को भी निर्देशित दिए हैं कि इस पर विचार करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि अभ्यर्थी गोपाल सिंह सोनिया व कई अन्य ने याचिका दायर करके विज्ञप्ति को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि विकलांग छात्रा के लिए 2010 से पद रिक्त थे, जिनको भरने के लिए उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार राज्य सरकार को निर्देश जारी किए थे। वर्ष 2010 से 380 पद जो सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में स्पेशल टीचरों के हैं, वो रिक्त पड़े थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हमारे उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उन पदों को भरने के लिए एक विज्ञप्ति जारी हुई थी। विज्ञप्ति में ये शर्त रखी थी कि ऐसे जो उम्मीदवार हैं उनके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन के साथ टीटी फर्स्ट की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी। साथ ही एज को भी उन्होंने 42 साल तक रखा था। तो इन सारे प्राविधानों को चुनौती देते हुए बहुत सारी याचिकाएं माननीय न्यायालय में योजित हुई थी। आज एक याचिका पर विस्तृत सुनवाई हुई। सुनवाई में ये कहा गया कि NCTE और CBSE और राज्य सरकार के जो बोर्ड हैं, उन्होंने जो स्पेशल एजुकेशन बीएड के जो लोग हैं उनको टीटी फर्स्ट में बैठने से ही रोका है। उनको टीटी फर्स्ट करने के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया है। तो इसलिए विज्ञप्ति में ये शर्त रखना गलत है। आज माननीय न्यायालय ने इस मामले को सुना और एक विस्तृत ऑर्डर पास किया और ये राज्य सरकार को आदेशित किया है कि वो 2012 की नियमावली में संशोधन करें और NCT भी इस विषय पर पुनर्विचार करे और तब तक नियुक्त प्रक्रिया को रोक दिया है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कमेलपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक बार फिर से दो पक्ष आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जम करके पथराव भी हुआ। वहीं एक पक्ष की ओर से फायरिंग का आरोप भी लगाया गया है। बता दें कि जिसके ऊपर फायरिंग का आरोप है कि वो हाल ही में ही विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि उन्होंने फायरिंग के आरोपों को खंडन करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। SP देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि इस मामले में वीडियो के आधार पर पथराव व फायरिंग करने वाले आरोपियों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कमेलपुर गांव में कमिल और गुलबहार पक्ष के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही है। बता दें कि कामिल पक्ष का कहना है कि गुलबहार पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। इस मामले में आज़ाद समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके गुलबहार का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। 2 महीने पहले भी हमला किया गया था। वीडियो के आधार पर पथराव व फायरिंग करने वाले लोगों को चिन्हित करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज शाम 7 बजे करीब गांव में सूचना मिली थी। मैं मुजफ्फरनगर था कि भाई गांव में झगड़ा होने वाला, गुलबार ने गांव में बदमाश वगैरह बुला रखे हैं। तो मैंने इंस्पेक्टर साहब को कॉल की, साहब उनका ऐसे मैटर है और गांव में झगड़ा होने की आशंका है। दरोगा जी को बुलाया तो फोन किया तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे कहा भाई कोई ऐसी बात नहीं है झगड़े की। मैंने गुलबार से बात कर ली और भाई वो उसके मतलब रिश्तेदार वगैरह आ रखे हैं। फिर उसके बाद 5 मिनट बाद जैसे गुलबार जाबिर, एहतसाम, अखलाक और हसीन, अब्दुल रहमान उर्फ रुवैन, इन्होंने गोली चलाई। क्योंकि 2 महीने पहले भी हमारे मकान पर चढ़ाई की गई थी और उसमें भी पथराव भी किया गया था। ये उसमें जबकि उसमें वीडियो में वायरल भी हुआ था, प्रूफ भी है उसका। अब किसी वजह से पुलिस व्यस्त होने की वजह से, जैसे मान लिया पुलिस भाई उसमें ये कावड़ यात्रा शुरू हुई, उसमें व्यस्त हुई
मतलब वो दोषी लोग बाहर ही घूम रहे हैं। और उन्होंने फिर मैं हज पर 2 महीने बाद हज पर से आया था और मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा था, उन लोगों ने मुझ पर अचानक हमला किया। इस संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया स्रोतों से और अन्य स्वतंत्र स्रोतों से भी, ग्रामीणों की ओर से भी अलग अलग तरह की जानकारियां सामने लाई जा रही हैं। इंस्पेक्टर गंगनहर को इस संबंध में पूरी घटना की विस्तृत जानकारी लेकर सभी संबंधित के विरुद्ध जिन लोगों ने भी पथराव किया है या फायरिंग की है, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर हरिद्वार से, जहां पर कावड़ मेले के संपन्न होने के बाद जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हरिद्वार तहसील की टीम हर की पौड़ी के पास गऊ घाट थाती पुल पर अतिक्रमण करके बनाई गई 8 दुकानों को तोड़ दिया गया। हालांकि कब्जाधारियों का कहना था कि अहिल्या भाई होलकर द्वारा ट्रस्ट द्वारा उक्त स्थान पर दुकान बना करके दी गई थी। बता दें कि जिसका किराया कोर्ट में जमा किया जाता रहा है, वे अपने हक के लिए कोर्ट की शरण लेंगे। इस मामले में तहसीलदार रेखा आर्य का कहना है कि पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया गया है। कावड़ मेला संपन्न होने के बाद जिलाधिकारी द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। उसी क्रम में आज हमारे द्वारा गऊघाट हाथी पुल पर अतिक्रमण पर बनाई गई 8 दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई है। आगे भी अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अतिक्रमण नहीं है। सन 87 में अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट ने मुझे ये दुकानें बना के दी थी और तब से ही मैं उनका रसीदी किराएदार चला रहा हूँ। उसके बाद किराया मौखिक रूप से लेने लगे, कोई वैसे नहीं आ रहा था तो कुछ 2-4 साल किराया वैसे दिया। उसके बाद मैंने कोर्ट में जमा करना शुरू कर दिया। अभी भी किराया कोर्ट में ही जमा। अभी 2018 में एक आदेश हुए थे हाई कोर्ट के पूरे उत्तराखंड के लिए कि अतिक्रमण हटाया जाना, तो अतिक्रमण हटाया गया, सारा हटा दिया गया था। उसकी वीडियोग्राफी और उसकी जो रिपोर्ट है वो तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक रावत जी ने हाई कोर्ट में जमा कर दी थी। ये पूर्व में भी माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के द्वारा एक निर्देश दिया गया है, जिसमें जितने भी लोकमार्ग, लोक संरचनाओं पर अनाधिकृत रूप से जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया है उनको हटाए जाने के निर्देश है। उसी के क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उसी के क्रम में ये अनुपालन किया जा रहा है। सिंचाई विभाग, नगर निगम, पुलिस और तहसील प्रशासन यहाँ पर मौके पर उपस्थित है। 8 चिन्हित किए गए हैं, 8 होके आप देख रहे होंगे, और ये अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है, इसके हटाया जा रहा है। खबर सितारगंज से, जहां पर जायडस फैक्ट्री की बंदी के विरोध में किसान संगठन सीटू और श्रमिकों ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त मंत्री राजेंद्र सिंह राजा ने कहा कि फैक्ट्री बंद होने से ठेकेदारी प्रथा पर काम करने वाले श्रमिकों को कोई सुविधा नहीं मिल सकी। उनके हक और बंद फैक्ट्री को चलाने के लिए संघर्ष किया जाएगा। कृषि उत्पादन मंडी समिति के सभागार में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय किसान सभा और जायडस फैक्ट्री में ठेकेदारी प्रथा पर कार्यरत रहे श्रमिकों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें सिडकुल की जायडस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री की बंदी का विरोध किया गया। लेकिन अब फैक्ट्री बंद होने से किसान भी परेशान हैं। उन्होंने श्रमिकों के हक के लिए संघर्ष करने की बात कही है। 30 जुलाई को बैठक करके संघर्ष के लिए नीति बनाई जाएगी। सिडकुल से संबंधित है। यहाँ जायडस फैक्ट्री है जो 3 बार इन्होंने पहले बेची है, अलग अलग नाम भी रखते रहे हैं, और जब भी इनको निकालते हैं कर्मचारियों को, ठेकेदार का जितना भी लेबर है जायडस का, उनका इंसेंटिव, उनका पीएफ, उनकी अन्य सुविधाओं को ठेकेदार ख़त्म कर देते हैं। नए सिरे से फिर कहते हैं तुम्हारी नहीं भर्ती होगी।
और हमारा ये मानना है 10 साल से जो आप लोग लगे हो, 10 साल से इनका जो पीएफ बनता है, 10 साल का पीएफ हमारा माफ कर दो। 10 साल से जो है एसपीसीएल तो इन्होंने गबन कर रखा, हमारे इसीलिए हमारे गबन में आते हैं, ये पीएफ भी इनका गबन में है। तो इसमें पीएफ अधिकारी भी इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो थे कि आपके पैसे आइए आप ले जाइए। अभी तक पीएफ की सुविधा तक नहीं दी गई, जो इनकी एक एक कर्मचारी 3-3 लाख रुपए बन रहे हैं CI2 सेंट्रल यूनिट के बैंक के। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर भीमताल क्षेत्र के 200 गांव और चंपावत जिले को जोड़ने वाले मुख्य हैड़ाखान मोटर मार्ग जिसे क्षतिग्रस्त हुए कई महीने हो चुके हैं और इन दिनों बरसात के दौरान लगातार लैंडस्लाइड भी हो रहा है, जिसके चलते क्षेत्र के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने IG कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे, CO भूपेंद्र धोनी और PWD के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि सड़क 280 मीटर पैच धंस गई है। ऐसे में इसकी सुरक्षा को लेकर के प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। IG कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि लैंडस्लाइड लगातार बरसात के समय हो रहा है। प्रशासन द्वारा JCB और पोकलैंड मशीन भी लगाई गई है। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता है और केवल हैड़ाखान तक नहीं, इसके आगे उखलकांडा और बहुत से लोग इनफैक्ट इसको चंपावत जाने के लिए भी यूज़ करते हैं और ईटा साहब भी जाना है तो भी इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रोड है। इसमें अभी स्लाइड को आए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है और 280 मीटर के पैच में एक तरह से बैठ रही है ज़मीन। अभी इसमें दो पहलू पे काम चल रहा है। पहला तो ये कि जो ज़मीन बैठ रही है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है कि ये फर्दर ना बहे। तो इसके लिए PWD ने 25 लाख रुपए एक प्राइमरी स्टडी के लिए THDC को दिए थे, जो उनको मिल गए हैं। वो अपनी रीडिंग्स यहाँ से ले चुके हैं और अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। काठगोदाम हेड़ाखान रोड का जो है ये निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें ये अभी राजस्व से रेगुलर पुलिस में आया है। हेड़ाखान में हमारे यहाँ एक चौकी की भी अभी शुरुआत हुई है, तो यहाँ थोड़ा सा जो है आपदा से जो बड़ा पहाड़ नीचे आया है, जिससे जो है कुछ एक्सीडेंट की भी संभावना जो है बारिश की वजह से हो सकती है। तो जो यहाँ का जो चौकी का स्टाफ है उनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ परमानेंट जो है होमगार्ड वगैरह रखे और गाड़ियाँ जो आती जाती है उस पर भी नज़र रखे। और ये इस तरीके की ये बहुत बड़े लेवल का एक भूस्खलन है ये जो यहाँ देखा जा रहा है, इससे बड़ी आपदा ना हो इसमें हम लोग अलर्ट है। और ऐसे ही तमाम जो पॉइंट्स है, जो आपदा का जो दौर चल रहा है, टाइम आ रहा है, जो भूस्खलन हो रहे जगह जगहों पर। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन के न्यूज़ के प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।